हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये 2025 की प्रीव्यू रीडिंग है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से मैं करूँगी। ये रिलेशनशिप कमिटेड हो सकता है कि आपके लिए कोई नया स्टार्टअप हो रहा हो रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि आप शादी की तरफ जा रहे हों। तो ये रीडिंग जो है टोटली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, लव रीडिंग होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि इस साल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सा महीना जो है वो किस किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक मौजूद है। इससे मैं थीम कार्ड निकालूंगी आपके लिए, आपके साइन के अकॉर्डिंगली, और फिर इन कार्ड्स के मुताबिक हम रेगुलर टैरो डेक से हर महीने के लिए एक कार्ड निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से ये थीम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं और कौन सा महीना जो है वो नई शुरुआत लेके आ सकता है और कहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट लेते हैं। ये एक्वेरियस लोगों के लिए है। एक्वेरियस सन, एक्वेरियस मून, एक्वेरियस राइजिंग। अगर आप कोई ख़ातून हैं और आपका वीनस जो है वो एक्वेरियस में है, या अगर आप कोई मेल हैं और आपका मास साइन जो है वो एक्वेरियस में है, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और हम पहले एक थीम जो है वो ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर टैरो के ज़रिए मैं 12 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने के लिए एक कार्ड होगा। ओके जी। सबसे पहले है मेरे पास टेक अ ब्रीदर, सेकेंडली है टर्न ऑन द लाइट, और थर्ड नंबर पे जो कार्ड है वो है डिसाइड द आउटकम। अब हम टैरो से कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं सारे कार्ड्स जो है वो निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देती हूँ। ये रीडिंग है एक्वेरियस लोगों के लिए। आई हैव जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन आई हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। ओके जी। सबसे पहले जो कार्ड है, जो कि थीम है, वो है टेक अ ब्रीदर। इसका मतलब ये है कि जल्दी मत करें और हौसले के साथ रहें। अब बहुत सारी जगहों पे जल्दी करने की ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा यूनिवर्स आपको मशवरा देती है कि आप अपने इमोशंस पे, फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें और सोच समझ के जो है वो फ़ैसला भी करें और कदम भी उठाएं। ऐसा महसूस होता है कि कोई नया पर्सन हो सकता है ये, जो कि रिसेंटली पिछले कुछ अरसे में आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, और अब जो है वो आपके इमोशंस जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हैं। लेकिन टेक अप ब्रीदर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको जल्दी नहीं करनी है और आपको फ़ैसला करने में, दूसरे के बारे में राय कायम करने में जल्दी नहीं करनी है। यही सब बात जो है वो हम टैरो के ज़रिए इसको फर्दर जो है वो देखते हैं कि ये कैसे डेवलप हो रही है। यहाँ पे मैं आपको ये भी कहती चलूँ कि ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको ख़त्म कर दें, बल्कि ब्रेक लेने का मतलब ये होता है कि अपनी स्पीड जो है वो आप स्लो कर दें। यही चीज़ जो है वो जनवरी के कार्ड में नज़र आ रही है, जो कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, जैसा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, फ़िलहाल आपको उन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हर बात कहने वाली नहीं है, हर बात बताने वाली भी नहीं है, और चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर आपको होल्ड करके रखना चाहिए इस टाइम के ऊपर, जबकि ये साल जो है ये स्टार्ट हो रहा है। फैब्रिक का कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जब हम बहुत ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं तो वहाँ पे गलत फहमियाँ डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से हम दूसरे को जब मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो हमें लगता है कि वो चीटिंग हो रही है, हालांकि वो मिसकम्युनिकेशन हो रही होती है। दूसरा शख्स कुछ बात कह रहा है और हमें कुछ समझ आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ फैब्रिक के लिए इसी बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन जो है वो नज़र आ रही है।
इस मिसकम्युनिकेशन का नतीजा जो है किंग ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में निकल रहा है मार्श के लिए। एक ऐसा पर्सन जिसके इमोशंस जो है वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, और आप जो है वो उसमें मतलब आपकी पर्सनैलिटी में किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहती है। अप्रैल का कार्ड जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप जो है वो यहाँ पे हर्ट हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी कही हुई बातों से दूसरा पर्सन हर्ट हुआ हो, और या आप दोनों ही हर्ट हैं। और अगेन ये चीज़ हमें वापस इस पॉइंट पे लेके जाती है कि टेक अ ब्रीदर। जब तक आपको पूरे से बात को समझ नहीं आ जाती तब तक आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चलें ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो या नेगेटिविटी जो है वो डेवलप ना हो। उसके बाद जो कार्ड है वो टर्न ऑन लाइट का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको यहाँ पे आके समझ आना शुरू हो जाएगी, आप चीज़ों को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू हो जाएंगे कि मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, और किस तरह से जो है ना वो सूरत हाल आप दोनों के दरमियान में ख़राब हो गई। यहाँ पे आके अब आपके मामलात में चूँकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है तो आपके मामलात में तब्दीली जो है वो आती हुई यहाँ पे अब नज़र आ रही है। अगर आप पहले ही अपनी पेस स्लो रखेंगे तो आपको मौका मिलेगा कि आप दूसरे पर्सन को पहले से अंडरस्टैंड करें और फिर जो है वो अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ना रहें आपकी। साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि टर्न ऑन लाइट का मतलब यही है कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। अब वो क्या कहना चाहते हैं या वो किस अंदाज़ की पर्सनैलिटी हैं, जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक आपके मामलात जो हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो कार्ड है जो कि नेक्स्ट मंथ के लिए कार्ड है वो है मेरे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो हमें बताता है कि अब आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो रहा है, आपका जो ख्याल है दूसरे पर्सन के हवाले से वो चेंज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बहुत सारी दफ़ा जब हम अपने आप को किसी पेन में से गुज़ारते हैं, हर्ट होते हैं, तो भी हमारा पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आके किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एक्टिव होता है, जहाँ पे आप चीज़ों को क्लियरली या ऑब्जेक्टिवली देखने की पोजीशन में आ जाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें न्यूट्रल रहने की तरफ लेके जाता है, हमारा माइंडसेट जो है वो क्लियर करता है, हम चीज़ों को लॉजिकली देखना शुरू हो जाते हैं, और वो जो खामखा की एक ओवर इमोशनलिज्म है वो हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। और यही वो चीज़ है जो आपको किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड ही वो चीज़ होगी जो आपको इस पॉइंट के ऊपर लेके जाएगी जहाँ पे आप जो है वो टर्न ऑन लाइट का ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन कर सकेंगे और आपको समझ आएगी कि असल में मामलात क्या हैं। ओके, सो मे का कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स है, और 9 ऑफ कप्स में एक डिज़ायर, एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यू आर लुकिंग हैप्पी ओवर हेयर, बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जा रही है, और आपको समझ आना शुरू हो गई है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपके लिए क्या मायने रखता है, या आपको रिलेशनशिप को किस अंदाज में आगे लेके चलना है। कोई ना कोई विश जो है वो यहाँ पूरी हो रही है। स्टार का कार्ड है, और ये महीना है हमारे पास जून का। अगेन यहाँ पे आपकी होप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही हैं, और वो जो एक ख़राबी शुरू के 3-4 महीनों में आप दोनों के दरमियान में रही थी, उससे अब आप जो है वो रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और आपको एक प्रॉमिसिंग किस्म का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दूसरे पर्सन की तरफ से भी कुछ ना कुछ इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, जो कि अब सिर्फ इमोशनल लेवल के ऊपर नहीं है, बल्कि इसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, इसके अंदर पैशन इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट जो है ना वो भी इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि अगस्त के लिए, अगस्त का महीना भी बेहतरीन रहने का इम्कान है, जहाँ दो लोग एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं जैसे वो सोलमेट हों, और आप जो है वो एक दूसरे से हर तरह की बात शेयर करने की पोजीशन में आ गए हैं। हर तरह की जो फैंटसीज़ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप एक दूसरे को बताने की पोजीशन में आ गए हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमेशा से आप साथ हो।
नेक्स्ट कार्ड जो कि थीम कार्ड है मेरे पास, वो आउटकम के हवाले से है कि आप डिसाइड करो कि क्या आउटकम है जो कि अब आप इस रिलेशनशिप में निकालना चाहते हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पहले हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारा माइंडसेट पहले ही होता है कि हमने इसको फ़ाइनल करना है, इस शादी को कर लेके बनाना है, कमिटमेंट की तरफ लेके जाना है। लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे जो एक्वेरियस लोग हैं वो अभी तक फुली कमिटमेंट की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो डिसाइड द आउटकम जो है वो आपको इस पॉइंट के ऊपर लेकर आ रहा है कि अब आप सोचना शुरू हो गए हैं कि अच्छा, ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, इसको किस एंगल से आगे लेके चलना है, क्या कमिटमेंट की तरफ लेके जाना है या फ्रेंडशिप ही रहेगी। इस हवाले से जो कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उसमें जो है वो आपकी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, क्योंकि एक्वेरियस लोग जो हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं और उनको अपनी आज़ादी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। सो पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो हेरोफेंट का कार्ड है। ये अगेन ये चीज़ जो हमें बताती है कि आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रिलेशनशिप पे बिलीव ना करते हों, क्योंकि बीइंग एन एक्वेरियस पर्सन आपको अपनी आज़ादी और अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। फूल का कार्ड भी यहाँ पे हमें यही बता रहा है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन जो कमिटेड रिलेशनशिप होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और एक्वेरियस लोग जो है वो इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घबराते हैं या भागते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप फौरी तौर पे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और आप बिल्कुल एक जो जिसको कहते हैं ना लाइटर नोट के ऊपर रिलेशनशिप उसको लेके चल रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली ये नवंबर का महीना आ गया है, इसके लिए इसमें भी आपकी तरफ से जो उस पर्सन को ऑफ़र किया जा रहा है वो एक लाइट हार्टेड किस्म का रिलेशनशिप है जिसमें बस रोमांस और एक दोस्ती का फैक्टर जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आता है। 6 ऑफ कप्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो ज़रूर डेवलप हुआ है, लेकिन उस बॉन्ड को आप कमिटमेंट की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे। और दिसंबर में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि आपने अपने अंदर अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, यू आर नॉट शेयरिंग विद दैट पर्सन। हो सकता है कि आप थोड़ी सी इस टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर लें, और या फिर ये कि आप अपने इमोशंस की शेयरिंग जो है वो कम करके एक गैप जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दें इस पर्सन के साथ, क्योंकि बहरहाल ऐसा नहीं नज़र आता कि आप फौरी तौर पे किसी कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको बेहतर यही होगा कि आप पहले डिसाइड करें कि आप किस एंगल से चीज़ों को लेके आगे चलना चाहते हैं। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।